बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। वॉइस ऑफ वसीम में आप तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। हमारा हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुरान करीम की सूरह सब्बा में अल्लाह पाक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र करते वक्त फरमाते हैं, उसके लिए बनाते हैं जो चाहता है ऊंचे ऊंचे महल और तस्वीरें और बड़े बड़े हौज़ों के बराबर तालाब और लंगरदार देगें। ऐ दाऊद वालो, शुक्र करो क्योंकि मेरे बंदू में बहुत कम है शुक्र करने वाले। इस आयत मुबारका से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसे मोजज़ात अता किए थे जो इनके अलावा किसी इंसान को क़यामत तक नहीं मिलेंगे। आज से 3000 साल पहले बनी इसराइल, जो कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के नस्ल से हैं, फ़लस्तीन के अंदर आबाद थे और ये कई कबीलों के अंदर तकसीम थे। इनके ऊपर उस वक़्त बुत परस्त रोमी हुकूमत क्या करते थे क्योंकि वो इंतहाई जालिम और जाहिल लोग थे। बनी इसराइल के पास ना कोई हुकूमत और ना कोई फ़ौज और ना कोई सरबरा और बादशाह था जिसके नीचे ये लोग उनसे जंग करते। और अल्लाह ने पहली बार अपनी पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम की सूरत में बनी इसराइल के दरमियान भेजा, जो इनके पहले बादशाह बने। जब फ़लस्तीन से जंग के दौरान एक बहुत बड़ा जायंट यानी बहुत बड़े साइज़ के फ़ौजी से दाऊद अलैहिस्सलाम का सामना हुआ, दाऊद अलैहिस्सलाम उस वक़्त कोई फ़ौजी नहीं था बल्कि अपने भेड़ें चराया करते थे। लेकिन जब कबीले के लोगों ने ये ऐलान किया कि जो भी शख्स इस बड़े जायंट यानी जंगजू किस्म के फ़लस्तीनी शख्स से लड़ाई करेगा और उसे जंग में के अंदर मात देगा, उससे हम अगला बादशाह चुन लेंगे। क्योंकि ये शख्स सामने आकर बार बार बनी इसराइल को ताने दे रहा था कि क्या तुम में कोई एक मर्द भी नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके। लिहाजा दाऊद अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक पत्थर के वार से ही उस शख्स को, जिसका नाम जलूद था, उसे मौत के नींद सुला दिया। और शर्त के मुताबिक बनी इसराइल ने अपना पहला बादशाह दाऊद अलैहिस्सलाम को चुन लिया, जो कि पैगंबर भी थे। और उस वक्त के बाद उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह बने, जिन्हें अल्लाह ताला ने बेशुमार मोजज़ात अता किए थे। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने हवाएं उनके कंट्रोल में कर दी थी, चूँकि उन उड़ाकर कुछ ही मिनटों के अंदर उन्हें वहां तक ले जाती जहां एक घोड़े को भी पहुंचने में महीने लग जाते। चूँकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी सल्तनत अता कर जो ता क़यामत तक किसी और को ना मिले। और अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ ऐसे कबूल की कि पूरी दुनिया पर जहाँ भी इंसान मौजूद थे और इंसानों के अलावा जिन्नात, जानवर, परिंदे और सभी मखलूक़ात पे उनकी हुकूमत थी। पूरी दुनिया पर सिर्फ एक हुकूमत थी और वो थी सुलेमान अलैहिस्सलाम की। वो जानवरों और परिंदों की ज़बान समझकर उनसे बातें किया करते थे। और जिन्नात, जिन्हें आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने से पहले कैद कर दिया गया था, उन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक मरतबा फिर आज़ाद करके उनके कौम में आजमाइश के तौर पर भेजा गया। लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ पर उन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम का ताबे कर दिया, जो इनके लिए तरह तरह के तामीरात करते। क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम को तामीरात के साथ साथ हीरे जवाहरात का भी बहुत शौक़ था। और ये जिन्नात समुंदर के तह में गोता लगाकर वहाँ से मिलने वाले हीरे जवाहरात को सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया करते थे। आज भी हैकल सुलेमानी समेत मिलने वाली बहुत सारी तामीरात देखकर कोई भी शख्स बता सकता है कि ये जिन्नात के अलावा कोई नहीं बना सकता, क्योंकि उस दौर में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं था और ना ही कोई मशीनरी ऐसी थी जो ऐसे तामीरात कर सके। इसके अलावा ये जिन्नात समुंदर के तह में गोता लगाकर ऐसे मोती और हीरे सुलेमान अलैहिस्सलाम को पेश करते जो इनके तख्त के अंदर और सर के ताज में भी मौजूद थे। कुरान करीम में सूरह सब्बा की इस आयत पर अगर गौर करें तो हमें वाज़े तौर पर तस्वीरों का लफ्ज़ मिलता है कि वो जिन्नात ही तस्वीरें बनाया करते थे। यानी ज़ाहिर है कि वो डिजिटल कैमरे का दौर नहीं था जो हम उनको ऐसी तस्वीरें कह सकें, जो कि आज के ज़माने के अंदर जो हम कैमरे से खींच कर देखते हैं। क्योंकि उस वक़्त तस्वीर किसी पत्थर को तराश कर बनाई जाती थी, जो किसी इंसान के बस में नहीं था, क्योंकि ये आज से 3000 साल पहले का दौर है। उर्दन के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट अहमद अब्दुल करीम को एक ऐसी स्केचू मिला है जिसे वो सबूतों के साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम की तस्वीर साबित करते हैं। क्योंकि उस मूर्ति पर वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि एक बादशाह अपने तख्त पर बैठा हुआ है और जिसके सीधे हाथ में एक लाठी की तरह कोई लकड़ी मौजूद है। अक्सर बादशाह अपने हाथ के अंदर रखा करते थे।
इनके हाथ में भी देखा जा सकता है, क्योंकि ऐसे साइज के अंदर आसा या हाथ में रखने वाली लकड़ी से बहुत छोटी होती है। और इनके दूसरे हाथ में बॉल यानी गेंद मौजूद है। और अहमद अब्दुल करीम के मुताबिक सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसी लाठी और बाल से दुनिया पर हुकूमत किया करते थे, क्योंकि जिन्नात को किसी भी जगह पर और किसी भी तरह हुक्म इस लाठी और बाल से दिया जाता था। ये दोनों चीज़ें बनी इसराइल के लिए उस वक़्त भी बहुत अहम थी और आज भी उतने ही अहम हैं। और ये इस वक्त भी यहूदी फ्री मेम्सिस के पास मौजूद हैं। इनके मुताबिक जब इनका मसीहा दज्जाल दुनिया के अंदर ज़ाहिर होगा और एक बार फिर से ये पूरी दुनिया पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह की उनकी हुकूमत फिर से दुनिया पर कायम कर दी जाएगी और इन्हीं के तख्त पर बैठेगा और इन्हीं के लाठी और बाल की मदद से पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। ना सिर्फ इंसानों पर बल्कि जिन्नात पर एक बार फिर से इन्हीं का हुकूमत होगा, जैसा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की। ये लाठी और बाल सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से नाजिल किए गए, जिसके नाजिल करने में क्या हिकमत है और इनमें क्या राज छुपा हुआ है, ये सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। इस स्टैचू की हाइट 33 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। इस पर इंतहाई नफासत से काम किया गया है, जिसे हाथ लगाने पर ऐसा महसूस होता है जैसे रेशम का कोई लिबास हो। और इस तख्त पर बैठे शख्स को हम ये कह सकते हैं ये इंतहाई खूबसूरत चेहरे का मालिक हैं। इसके सर पर हीरे जवाहरात से बना हुआ एक बहुत बड़ा ताज है, जो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करता है, क्योंकि जिन्नात उन्हीं के हुक्म से समुंदर के तह से मोती निकाल कर लाया करते, क्योंकि उनके तख्त और ताज के अंदर भी देखे जा सकते हैं। उन्होंने एक नफीस रेशम जैसा लिबास पहना हुआ है, जो कि आज के तोप जैसा दिखता है, जैसा कि अरब के लोग पहनते हैं, क्योंकि इस लिबास के बिल वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं और उसके बिल किसी सख्त कपड़े पर बिल्कुल नहीं बनते, बल्कि रेशम की तरह नर्म कपड़े पर बनते हैं। अब इसकी स्टैचू की कुर्सी और बैक साइड पे ज़रा गौर करें। वाज़े तौर पर देखा जा सकता है जो किसी अजीबोगरीब मखलूक का चेहरा वाज़े तौर पर देख सकते हैं, जो बिल्कुल जिन्नात जैसी कोई मखलूक लगती है। पर सवाल पैदा ये होता है कि आखिर ये क्या चीज़ है और इसकी सुलेमान अलैहिस्सलाम से आखिर क्या ताल्लुक़ है। दरअसल इसका जवाब भी हमें कुरान करीम से ही मिलता है। कुरान करीम की सूरह 7 की आयत 34 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, और इसी तरह हमने आजमाइश में सुलेमान अलैहिस्सलाम को डाला और इसके तख्त पर एक जिस्म को डाल दिया, फिर उसने रजू किया। दरअसल ये आयत मुबारका एक वाक़ये का एक तरफ इशारा करती है, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गुस्से में किसी बात पर अपने सिपा सलारों से ये कह दिया कि ये मत समझो कि मेरी हुकूमत सिर्फ तुम्हारी वजह से कायम है। शायद इस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम का सिपा सलारों को ये गुरूर और तकब्बर होने लगा था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हमारे बगैर तो कुछ भी नहीं। लिहाजा आपने उनसे गुस्से में फरमा दिया था कि मैं अपनी तमाम बीवियों के पास जाऊंगा और उनसे बेतहाशा औलाद पैदा होगी, वो बड़ी होकर मेरी ताकत और मददगार बनेगा। मगर उस दौरान वो इंशाअल्लाह कहना भूल गए, यानी अगर अल्लाह ने चाहा तो। लिहाजा इसकी सदा अल्लाह पाक ने आपको ये दी कि आपको सिर्फ एक बीवी से एक औलाद पैदा हुई, और वो भी जब बच्चा पैदा हुआ तो वो भी किसी अजीबो गरीब शक्ल का मालिक था, जिसे दाया ने लाकर आपके तख्त पर रख दिया। और इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शर्मिंदा होकर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। दरअसल इसी बच्चे की तस्वीर को स्टैचू के बैक साइड पर देखा जा सकता है और इसी बच्चे की तरफ ये इशारा कर रही है। ये मुजस्समा सुलेमान अलैहिस्सलाम के कहने पर जिन्नात ने तैयार किया था और इसमें मौजूद बाल और लाठी का होना बिना किसी मकसद के नहीं, जिसका ताल्लुक आखिरी ज़माने से भी जोड़ा हुआ है, क्योंकि यहूदी फ्री मेम्सिस एक बार फिर इसे दज्जाल को पेश करके ग्रेट इसराइल को तामीर करना चाहते हैं, जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया और सारी मखलूक पर होगी। लेकिन ये दोनों ताबूत सकीना और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी की तरह आज भी दुनिया की नज़रों से गायब हैं। इनका मकसद और इनका राज क्या है ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।